Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your science teacher from Darul High School, Ali Razillahu Ta'ala Anhu campus, Badomali. Students, today our lecture is lecture number 4 and our topic is reading plus explanation of chapter plus one question from workbook page number 21. जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यूनिट नंबर 3 लिविंग ऑन अर्थ की रीडिंग कर रहे हैं. अब हम लोग अगेन उसकी रीडिंग करेंगे, फिर हम उस रीडिंग को जो है कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे थ्रू आउट और देन हम लोग एक क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे. हम लोग रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं. नाउ वी विल ओपन आवर बुक पेज नंबर 30. बुक पेज नंबर 30 पे जैसा कि आपको नजर आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट चेक. मैच द डेफिनेशन विद द वर्ड, राइट देम आउट इन योर बुक. मैच द डेफिनेशन विद द वर्ड, राइट देम आउट इन योर बुक. हम लोगों ने यहाँ पे जो हमें वर्ड्स दे दिए गए हैं उनके यहाँ पे जो है डेफिनेशंस भी साथ प्रोवाइड कर दी गई हैं. अब हम लोगों ने प्रॉपर मैच करना है, इस वर्ड को ले लेंगे और देखेंगे कि उसकी डेफिनेशन इनमें से कौन सी है. फर्स्ट वर्ड जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है हैबिटेट. मैंने आपको बताया था कि हैबिटेट क्या होता है. हैबिटेट वो हमारे पास इन्वायरमेंट है जहाँ पे कि एनिमल्स और प्लांट जो हैं वो रहते हैं. ठीक है, तो इनमें से हम लोगों के पास जो डेफिनेशन होगी वो क्या है हैबिटेट की. द नेचुरल इन्वायरमेंट इन विच अ पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट लिव्स. हम लोग हैबिटेट को क्या इससे मैच कर देते हैं यहाँ पे. उसके बाद क्या आ गया जी, एडॉप्शन. एडॉप्शन की डेफिनेशन जो है वो हमारे पास ये है, डिस्क्राइब्स व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डेवलप्ड स्पेशल पार्ट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर इन्वायरमेंट. यानी कि जानदारों को जो है उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए कुछ एडॉप्शंस करनी पड़ती हैं ताकि वो वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर सकें. हमारे पास एडॉप्शन की डेफिनेशन क्या होगी, ये वाली. ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, सांस लेना. उसके मुताबिक दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी. यही है ब्रीथिंग की डेफिनेशन कि हम लोग पहले एयर को जो है वो इनहेल करते हैं, फिर हम उसको एक्सहेल करते हैं. ये होगी उसकी. आगे आ जाता है जी रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच पेरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग. ये थी इन वर्ड्स की डेफिनेशन. अब हम रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं. इकोसिस्टम्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर टू सर्वाइव. They have adopted to live with each other and in their habitats. The living things in a particular place interact with each other and with their non-living environments. Non-living environments में क्या है अभी हमारे पास, weather, earth, sun, oil, climate, atmosphere. This is called an ecosystem. अब वो हमें इकोसिस्टम के बारे में बता रहे हैं. इकोसिस्टम क्या होता है, सबसे पहले उन्होंने हमें ये बताया है कि पौधे और जो जानवर हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ज़िंदा रहने के लिए और उस मुताबिक जो है उनको कुछ एडॉप्शंस करनी पड़ती हैं उस माहौल में सर्वाइव करने के लिए. हैबिटेट्स के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि जैसे कि वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो रहते हैं, सर्वाइव करते हैं. उस इन्वायरमेंट में जो उनको फेस करना पड़ता है वो होता है वेदर. अर्थ, वेदर यानी कि मौसम होता है उसका. अर्थ, ज़मीन कैसी है उसकी, सन, सूरज, सॉइल, मिट्टी, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, ये सब कुछ जो है उनको फेस करना पड़ता है. और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम. इन एन इकोसिस्टम ईच लिविंग थिंग हैज़ इट्स ओन स्पेशल रोल टू प्ले. कह रहे हैं कि इकोसिस्टम में हर जो लिविंग थिंग है, जो हर जानदार है, वो अपना एक अहम और मखसूस रोल जो है उसको प्ले करती है. ये देखिए आपके पास इकोसिस्टम की जो है वो डायग्राम यहाँ पे उन्होंने आपको प्रोवाइड कर दिए. ये देखिए सोइल, प्लांट कम्युनिटी, डिजास्टर्स, वेदर, सन, हैबिटेट. Ecosystems can be affected if a new plant or animal is introduced into them. इकोसिस्टम कब इफेक्ट कर सकते हैं, जबकि उसके अंदर कोई नया जानदार जो है वो रहने के लिए आ जाए. द न्यू अराइवल कैन पुश अदर्स आउट एंड दिस कैन अफेक्ट द लिविंग थिंग्स दैट डिपेंड ऑन देम. वो जो नए आने वाले लोग होते हैं वो वहाँ पर रहने वाले जो पहले से मौजूद जानदार हैं वो उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं. इकोसिस्टम्स कैन आल्सो बी डिस्टर्बटेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स सच एज स्टॉर्म्स, फ्लड्स, फायर्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस. अब कहने के इकोसिस्टम्स जो है वो तबाह हो सकते हैं किस तरह से, आंधियों से, सैलाब से, आग से, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. सम एनिमल्स आर एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट मीन्स दैट दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट. अब वो यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ एनिमल जो होते हैं उनकी जो ज़िंदा रहने की मुद्दत होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकते. द डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट
लॉन्ग एगो। अब जो डायनासोर्स हैं वो नापैद हो चुके हैं बहुत देर अरसा पहले के, जो हमारे पास डायनासोर्स जो हैं वो बहुत से ममालिक में हमने नहीं पाए जाते। सम एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू द एक्शंस ऑफ ह्यूमंस, कुछ एनिमल जो हैं वो नापैद इसलिए हो जाते हैं ह्यूमंस की एक्टिविटी की वजह से। द डोडो आ फाइटेस्ट बर्ड वॉज हंटेड अंटिल नो मोर रिमेन। अब उनको ये वो बता रहे हैं कि जो इंसानी एक्टिविटीज़ क्या है, हमारे पास ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं किस तरह से वो बर्ड्स पर इफ़ेक्ट करती हैं कि उनको हंट कर लिया जाता है, यानी उनका शिकार कर लिया जाता है। हाउ ह्यूमन्स अफेक्ट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स। अब वो बताएंगे हमें कि ह्यूमंस जो हैं वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं जानवरों को और उनके हैबिटेट्स को। ह्यूमंस कैन डिस्टर्ब हैबिटेट्स बाय चेंजिंग देम, दिस इज टर्न कैन डिस्टर्ब अ होल इकोसिस्टम। अब वो बता रहे हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो हैबिटेट्स को मुकम्मल तौर पर चेंज कर देते हैं। इकोसिस्टम्स कैन वेरी इन साइज, दे कैन बी वेरी स्मॉल लाइक अ पुडल और वेरी लार्ज लाइक अ फॉरेस्ट। इकोसिस्टम जो है वो कह रहे हैं कि ये साइज जो है इसका वेरी करता रहता है, यहाँ तो ये बहुत ही छोटा होता है, यहाँ ये बहुत ही बड़ा होता है जैसा कि जंगल। व्हेन लैंड इज क्लियर इन ऑर्डर टू बिल्ड अ हाउस, दिस कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। For example, small animals lose their homes and their sources of foods. They need to find food and shelter elsewhere in order to survive. अब जैसे कि उस जगह पे जो वीरान थी पहले, अब अगर वहाँ पे कोई घर बनाना चाह रहा है तो जाहिर बात है जो वहाँ पे रह रहे थे जो जानदार, वो अपना ठिकाना कहीं और जाकर ढूंढेंगे। Discuss and answer. Discuss these pictures. How is the ecosystem being disrupted? Which animal and plants will be affected? अब देखिए फॉरेस्ट है, अब जब इसको तबाह कर दिया जाएगा, इस तरह से ट्रीज काट दिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो भी फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं वो वहाँ से जो है सर्वाइव कर जाएंगे, वो वहाँ से मूव कर जाएंगे और जाकर अपने लिए कोई और शेल्टर ढूंढना शुरू कर देंगे। इस तरह से जैसे कि ये देखें, अब अगर ये तालाब है इसके अंदर इतना कचरा फेंक दिया जाता है तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही है ना, इंसान ही ये सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर रहने वाले, इस तालाब में रहने वाले जो जानदार हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो यहाँ से चले जाएंगे। इन पाकिस्तान सम एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, दीज इंडेंजर्ड एनिमल्स नीड आवर हेल्प टू प्रोटेक्ट देम। पाकिस्तान में जो है बहुत से ऐसे जानदार हैं जिनके नापैद होने का खतरा है और उनको हमारी जो है हिफाजत उसकी ज़रूरत है, हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। अभी आपके पास जो बने हुए हैं माउंटेन शिप, एशियन ब्लैक बियर, माउंटेन वेसर, फॉरेस्ट डोरमाउस। उसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग वर्कबुक के पेज नंबर 21 पे अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये हम लोग पहले कर चुके हैं लेकिन अब मैं फिर आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। डैश लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, जैसे कि हम लोगों ने रीडिंग में पढ़ा भी था कि जो फिश है वो किस तरह से ब्रीथ करती है अपने गिल्स के थ्रू। लीव्स टेक इन एयर थ्रू स्टोमेटा, जो पत्ते हैं वो ऑक्सीजन कैसे वो ब्रीथ किस तरह से करते हैं, हवा के ज़रिए से, और हवा में कैसे जाती है, स्टोमेटा के थ्रू। यानी कि पत्तों के अंदर बहुत छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अब ये मैंने आपको बताया था कि ये देखेंगे क्या है, डेजर्ट प्लेस है, ये पोलर रीजन फॉर है, ये क्या है, लार्ज नॉस्ट्रल्स जंगल, वाटर गिल्स। अब अगर हम रीडिंग को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इस रीडिंग में पढ़ा ये है, इस पूरे चैप्टर में ये पढ़ा है कि लिविंग थिंग्स जो हैं जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, हमने ये भी पढ़ा कि प्लांट्स भी जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं लेकिन वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस खुद मूव नहीं कर सकते जब तक कि ह्यूमंस उनको नहीं करवाते हैं। सो इसी तरह से हमने पढ़ा कि वो फील किस तरह से करते हैं, वो ब्रीथ किस तरह करते हैं, वो सर्वाइव किस तरह से करते हैं, वो अपना जो खाना है उसको किस तरह से ढूंढते हैं, उनके रहने की जगह और हैबिटेट्स, और ये सब कुछ जो है हमने रीडिंग में पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रॉपर रीडिंग की सारी समझ आई होगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।